A block is pulled towards right by a distance x naught and released. When the block passes through a point at a displacement x naught by 2 from mean position, another block of same mass is gently placed on it, which sticks to it due to friction. Find the new amplitude of oscillation and find the time now it will take in reaching its mean position and extreme position on the left side. आइए देखते हैं कि एक हम एसएम का सवाल दे रखा है ये, तो ये सवाल ऐसा रहा होगा वहाँ से अभी इसकी यहाँ से मूव नहीं कर रहा मीन पोजीशन है, इन्होंने खींच के इसे एक्स नॉट तक ले गए। मान लीजिए एक्स नॉट है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है एक्स नॉट, और जब ये लौट रहा था, छोड़ने पर लौट रहा था, तो कहीं बीच में एक्स नॉट बाय 2 पर हमने इस पर एक मास रख दिया। क्या लिखा? ब्लॉक ऑफ सेम मास, एक और हमने इस पर मास रख दिया, जेंटली बोला है ताकि एक्सटर्नल फोर्सेस को ना लिया जाए। मास रख दिया हमने सेम। अब क्या पूछ रहे हैं? न्यू एम्पलीट्यूड। ऑब्वियसली जब दो मास हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड तो न्यू हो ही जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी स्पीड हम निकालेंगे अभी, उस स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या लिख देंगे? ओमेगा। ये जो हमें चाहिए ए, और इस जगह पर ये स्पीड थी वी, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स नॉट बाय 2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन आएगी। अब सारा का सारा खेल जो है वो स्पीड वी का है। स्पीड वी कैसे निकाली जाए? यहाँ पर कुछ ब्लॉक की अपनी एक स्पीड रही होगी पहले, और ऐड होने के बाद वो कुछ और हो गई, वो वाली स्पीड चाहिए हमको, क्योंकि हम अगर एम्पलीट्यूड निकालने को बोला गया है न्यू एम्पलीट्यूड, तो वो दो ब्लॉक का न्यू एम्पलीट्यूड की वजह से बोला गया है। तो आप ये वो वाली भी नहीं रख सकते जब ये अकेला था, दूसरा ब्लॉक नहीं रखा गया था इसके ऊपर, तो वो वाली वेलोसिटी रखनी है। ये वेलोसिटी कौन सी है? जब आपने रख दिया और अब अगले ही पल ये दोनों साथ मूव कर रहे हैं, उस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी है। वो किससे निकालते हैं हम? मोमेंटम कंजर्वेशन से ही निकालते हैं, तो उसी से निकालेंगे। तो उसके लिए बस पहले एक सिंगल ब्लॉक होना चाहिए, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम कैसे निकाल सकते हैं उसे? भाई v इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट। स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी यही मैक्सिमम वेलोसिटी है, और अगर हम बात करें इसकी एक्स नॉट बाय 2 पर, तो वेलोसिटी क्या रही होगी? जब अकेला है तो कितनी रही होगी? एम्पलीट्यूड तो एक्स नॉट ही था, और कहाँ पर हमें स्पीड चाहिए उसकी क्या रही होगी ये निकालने की? लेट मी कॉल इट v1। हम इसको v1 स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, इसको हटा दो तो यूज़ नहीं मैक्सिमम का। सो ये कितना आ गया? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। सो v1 आ गया √3/2 एक्स नॉट ओमेगा। ये हमारी स्पीड आ गई जब ये अकेला ब्लॉक लौट रहा था। अब मैं इस पर ब्लॉक रख दूंगा तो सिस्टम की स्पीड आ जाएगी। कैसे आती है वो? मोमेंटम कंजर्वेशन से। इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? मास एक था, वेलोसिटी क्या थी? √3/2 एक्स नॉट ओमेगा। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? मास डबल हो गया, ये हमको निकालना है, m से m कैंसिल। सो v फाइनल आ गया √3/4 एक्स नॉट ओमेगा। डोंट फॉरगेट ओमेगा आप आसानी से लिख सकते हैं √k/m, वो यहाँ लगा सकते हो आप, आपको उससे भी आ जाएगा। तो हमारी वेलोसिटी ये दूसरी वाली भी आ गई, और ये वेलोसिटी रखी जाएगी यहाँ पे, तब हमें नया एम्पलीट्यूड मिलेगा। लेट मी कॉल इट न्यू एम्पलीट्यूड। तो ये आप सोच रहे होंगे लौटने में से सिंगल ब्लॉक की जो वेलोसिटी रहेगी वो लगा देनी है, नहीं, वो हमें निकालनी पड़ी, ताकि जुड़ने के बाद जो नई वेलोसिटी आएगी इनकी एज ए सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स की, वो हम यहाँ रखेंगे तो हमें अपने आप ए मिल जाएगा। हमारा काम हो चुका है, अब इसमें हम रख सकते हैं, हमें ए मिल जाएगा। आइए रखते हैं, कितना आ रहा है? भाई वी है हमारा, हम पहले स्क्वायर में रख लेते हैं, क्या बुराई है? 3/16 एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और ये ए न्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4।
ठीक है, अब इनको भी खोल लेते हैं। हमारा 3/16 एक्स नॉट स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर किसका लिया जा रहा है, नई वेलोसिटी का। नई वेलोसिटी में ओमेगा क्या हो जाएगा, k/2m। ओके, क्योंकि मास भी बदल गया है ना, तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी और रूट हट गया। और ये तो ये भी हाँ वही है, ये पुराना वाला है, तो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, अच्छा ये तो हम इस इक्वेशन का लिख रहे हैं, तो ये एक्चुअली होगा k/2m। ठीक है, a न्यू स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। और ये जो ओमेगा था ना, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी 1 ले लेते हैं ताकि अलग लगता रहे। और ये जो ओमेगा था, ये तो इनिशियल मोमेंटम वाला होगा, में जो ओमेगा यूज़ किया वो था। तो यहाँ पे तो k/m आएगा, क्योंकि तब तक एक ही ब्लॉक था। एक ब्लॉक तो k/m, दो ब्लॉक तो k/2m, क्योंकि दो मास था उसका। चलिए, अब हम इसमें से कुछ सॉल्व कर सकते हैं। भाई k/m तो आप हटा दिया, इसको 8 पे ले आओ, तो क्या आ गया हमारे पास, 3/8, 3/8 एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू a न्यू स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4। तो हमारे पास क्या मिल गया, ये आया था 3/8 एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू a न्यू स्क्वायर। So we have 8 LCM, 3x naught square plus 2x naught square is equals to a new square. So we have the new amplitude as root 5, 5.8 है ना, तो √5/8 x naught. That is our new amplitude of this question. तो पहला पड़ाव तो पार कर लिया हमने। अगला पार्ट क्या पूछा है, फाइंडिंग एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन हो गया, एंड टाइम नाउ इट विल टेक इन रीचिंग इट्स मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब यहाँ जाते वक्त जब यहाँ इसको दबाएगा तब हमको देखना है। तो अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये अपने मीन पोजीशन के पास आ रहा है। तो मीन पोजीशन के पास आ रहा है, तो हम अगर सर्कल बनाएंगे जो मीन पोजीशन को आपको अप्रोच करता है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं। ठीक है, हमने इसे वैसे भी एक्सट्रीम से छोड़ा था, और ये मेन पोजीशन को अप्रोच कर रहा है, और हमने जो कहानी बदली इसकी, वो x0/2 बदली। तो ये आपका जितना भी डिस्टेंस है, ये पार्टिकल यहाँ से x0/2 फर्दर ट्रैवल करने की सोच रहा है। अब हमने निकाला था कि मीन पोजीशन का टाइम कितना लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें, बस बहुत बड़ी बात है नहीं। तो आप ले लीजिए अल्फा इज साइन इनवर्स ऑफ हाइट x0/2 और ए कितना हमारा, ये वाला नया वाला ए, दैट इज √5, नीचे √8 का 2√2 आ जाएगा, मैं ऊपर ले लेता हूँ 2√2, और हमारा ए है एक, नीचे आएगा x0, ये हो गया। सो 2 से 2 कैंसिल, सो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √2 बाय, अच्छा ये x0 भी कैंसिल हो गया, √5, तो 2/√5। अब हमको टाइम निकालना है, टाइम तो एंगल अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। सो वी हैव साइन इनवर्स ऑफ √2/5 एंड ओमेगा विल बी, नया ओमेगा है ना, ओमेगा डैश ले लिया, 1 जो लिया था हमने, दैट इज k/2m। सो वी कैन ऑल्सो राइट 2m/k साइन इनवर्स ऑफ √2/5। सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन पार्ट बी। अब हमें ये देखना है, नेक्स्ट सवाल क्या था, नाउ इट विल टेक मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑन लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँचाना है, पार्ट यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ पहुँचाना है, तो एरो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होगा, इसमें पूरा लेना पड़ेगा हमको। दैट मीन्स टाइम इज इक्वल्स टू π/2 प्लस अल्फा डिवाइड बाय ओमेगा, विच वी ऑलरेडी नो व्हाट इट इज, घूम फिर के 2m/k आ रहा है, और π/2 प्लस अल्फा, अल्फा इज वही साइन इनवर्स ऑफ, ये लिखा हुआ है 2/5, एंड दैट्स द आंसर टू द क्वेश्चन।